नमस्कार, फौजी लेक्चरर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे केस की बात करेंगे जिसमें एचपीएससी ने कैंडिडेट को नकार दिया था और हाई कोर्ट ने उस कैंडिडेट को नौकरी दिलवाई। ये केस है जयपाल का। जयपाल से जो मेरी मुलाकात हुई थी वो 2014 में हुई थी। 2014 में 5 साल के लंबे संघर्ष के बाद हमें शिक्षा विभाग की विज्ञापन संख्या 1/2005 की जो मेरिट लिस्ट पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने बनाई थी, वो मेरिट लिस्ट मिली थी। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ द्वारा बनाई गई मेरिट लिस्ट को दबाकर ही गेस्ट टीचर की नियुक्ति की गई थी। इसलिए हाई कोर्ट में केस फाइल करके इस पूरे मामले की सीबीआई जांच करवाने के लिए हमें एक ऐसा वकील चाहिए था जो बिना खर्चे के केस फाइल कर दे और सरकार के खिलाफ डट के लड़े। 2014 में जगबीर सिंह ने जब मेरी मुलाकात जयपाल से करवाई, उसमें जयपाल बुटाना में जनता स्कूल में काम करते थे। वहां उनके पास आम आदमी पार्टी के नवीन जय हिंद आए हुए थे और हम ये उम्मीद से गए थे कि हमें एक वकील मिलेगा ताकि हम हरियाणा सरकार के खिलाफ लड़ सकें। नवीन जय हिंद ने हमें आश्वासन दिया था वकील दिलाने का, लेकिन हमें वकील नहीं मिला था। जयपाल सिंह ने भी एचपीएससी के खिलाफ अगस्त 2012 में केस डाला था और मैंने भी एचपीएससी के खिलाफ अगस्त 2012 में केस डाला था। जयपाल सिंह का फैसला नवंबर 2015 में आ गया और मेरा केस अभी भी एचपीएससी के खिलाफ चल रहा है। एचपीएससी ने पहले मेरा जो फॉर्म ही रद्द कर दिया था। बाद में 25 दिन के बाद एचपीएससी ने टेलीग्राम भेजकर मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया था। यह सोचने की बात है, जब एचपीएससी ने मेरा फॉर्म ही रद्द कर दिया था, फिर 25 दिन के बाद अचानक क्या हुआ कि मुझे टेलीग्राम के द्वारा इंटरव्यू के लिए बुलाना पड़ा। इस पूरे मुद्दे पे मैंने एक वीडियो बनाई है। 2 प्रमाणों के साथ ट्रेलर देख लो। एचपीएससी में भ्रष्टाचार, सोचते रह जाओगे ऐसा कैसे हुआ। यह वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दिया है, लिंक पे क्लिक कीजिए और ये वीडियो आप देख सकते हैं। अब हम जयपाल सिंह के केस पर बात करते हैं। जयपाल सिंह के केस में जो जजमेंट है वो सिर्फ 5 पेज का है, उसका बाद में हम विश्लेषण करेंगे। पहले जयपाल सिंह से मुलाकात के बाद जयपाल सिंह ने केस के बारे में जो बताया था मौखिक रूप से, उसके बारे में आपको बताते हैं, क्योंकि उसके डॉक्यूमेंट अभी मेरे पास नहीं है और जयपाल सिंह का अभी मेरे से संपर्क भी नहीं है। उसमें जयपाल सिंह का जो कॉन्टेक्ट नंबर लिया था, उस फोन नंबर पर अब जब बात करने की कोशिश की वो किसी दूसरे बंदे के पास जाकर मिला। शायद जयपाल सिंह ने अपना मोबाइल नंबर बदल दिया होगा। जयपाल सिंह ने बताया था जब एचपीएससी के खिलाफ हाई कोर्ट में केस डाला तो उसी दौरान जयपाल सिंह ने एचपीएससी में आरटीआई लगाई। आरटीआई से उन्होंने सिलेक्शन से संबंधित क्राइटेरिया मांगा था, इंटरव्यू के नंबर मांगे थे। आरटीआई से जवाब आने के बाद जयपाल सिंह ने अपने वकील को बताया कि जो उसके टोटल मार्क्स है उसमें एनसीसी के 3 नंबर नहीं जोड़े गए हैं, क्योंकि क्राइटेरिया के अनुसार एनसीसी के सी सर्टिफिकेट के 3 नंबर उसको मिलने थे। जब वकील ने उसके एप्लीकेशन लगाई तो एचपीएससी ने उसके काउंटर में जवाब दिया और एचपीएससी ने क्या बदमाशी की, आरटीआई से जो जयपाल सिंह को जवाब दिया था, इंटरव्यू के नंबर दिए थे, जब हाई कोर्ट में रिकॉर्ड प्रस्तुत किया तो 3 नंबर वहां इंटरव्यू के कम कर दिए और 3 नंबर एनसीसी के जोड़ दिए। टोटल वही कर दिया जितना फाइनल रिजल्ट में था। जब जयपाल सिंह के वकील ने ऑब्जेक्शन किया, रिकॉर्ड मंगवाया गया तो रिकॉर्ड भी उन्होंने पूरा बदला हुआ दिखा दिया, जहां पे 3 नंबर उसके इंटरव्यू में कम दिखा दिए और 3 नंबर उसके वहां एनसीसी के जोड़ दिए, जिस कारण से जयपाल सिंह का वकील ये साबित नहीं कर सकता था 3 नंबर उसके साथ गड़बड़ हुई है, क्योंकि एचपीएससी ने कहा कि आरटीआई से जो जवाब दिया था वो ह्यूमन एरर है, गलती से 3 नंबर ज्यादा दिए गए हैं, जबकि असली रिकॉर्ड ये है। जयपाल सिंह ने नेशनल लेवल पे भी पार्टिसिपेट किया था और एचपीएससी के क्राइटेरिया अनुसार नेशनल लेवल में स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन के 2 अंक थे। जयपाल सिंह के वकील ने कहा इन्होंने नेशनल लेवल पे स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया है और क्राइटेरिया के अनुसार इनके 2 अंक बनते हैं, अगर ये 2 अंक इसमें जोड़ दिए जाए तो इनका सिलेक्शन हो जाता है। इस पर एचपीएससी ने काउंटर जवाब दिया कि नेशनल लेवल के जो 2 नंबर जोड़ने की बात करते हैं, इनके पास जो पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट है ये नेशनल लेवल का इवेंट है ही नहीं। उसके बाद जयपाल ने दूसरी आरटीआई लगाई और वहां से आरटीआई से जवाब मिला कि जो ये इवेंट था ये नेशनल लेवल का इवेंट था। अब जयपाल सिंह के केस का विश्लेषण करते हैं। जयपाल सिंह के केस के फाइनल फैसले का ये पहला पेज देखिए। यहाँ टॉप में देखिए सीडब्ल्यूपी नंबर है 15081 ऑफ 2012, 15081 2012 का। ये रिजर्व कर दिया गया था 5 नवंबर 2015 को और इसका जो जजमेंट सुना था वो 18 नवंबर 2015 को सुना था। लेफ्ट साइड में देखिए जयपाल, उसके सामने देखिए पेटिशनर है और वर्सेज यानी कि एचपीएससी के खिलाफ ये केस डाला गया था। जजमेंट का ये दूसरा पेज देखिए। फैसले में लिखा है कि जो याचिका करता है यानी पेटिशनर है, उसने असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिकल एजुकेशन कॉलेज कैडर के अपॉइंटमेंट के लिए याचिका डाली है और जो प्राइवेट कैंडिडेट है यानी कि जिनका सिलेक्शन हुआ था, जिनको पार्टी बनाया गया है, 6 बंदे थे, उनके लिए कहा कि उनका सिलेक्शन रद्द किया जाए और मेरा सिलेक्शन किया जाए। जजमेंट में आगे लिखा है कि एचपीएससी ने जो विज्ञापन दिया था ये 28 अक्टूबर 2009 को दिया था
अलग अलग कई पोस्टों के लिए दिया था, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिकल एजुकेशन कॉलेज कैडर के लिए भी दिया था। जयपाल ने भी उसमें अप्लाई किया था और टाइम पे अप्लाई किया था। जयपाल उसके योग्य था। जयपाल का इंटरव्यू हुआ था, लेकिन जो फाइनल रिजल्ट आया तो जयपाल सिंह को 66 मार्क्स दिखाए थे और 77 वाला का शायद सिलेक्शन हुआ था। जयपाल जनरल कैटेगरी था और ये जनरल कैटेगरी लेकर बातें हो रही है। आगे जजमेंट में लिखा है कि जो केस फाइल किया गया है उस पर कई ग्राउंड थे, लेकिन एक ग्राउंड ऐसा था जो कोर्ट को प्रेस कर पाया, यानी कि कोर्ट को समझा पाया है। इसमें लिखा है कि क्राइटेरिया में जो 2 मार्क्स थे नेशनल लेवल के पार्टिसिपेशन के स्पोर्ट्स के अंदर, वो 2 मार्क्स पेटिशनर को मिलने चाहिए। ये जजमेंट का पेज नंबर 3 देखिए। इसमें लिखा है अगर पेटिशनर को 2 नंबर नेशनल लेवल के पार्टिसिपेशन में मिल जाते हैं तो पेटिशनर के जो मार्क्स हैं वो 68 हो जाते हैं, जबकि लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट के जनरल कैटेगरी में 67 थे। इस तरह से जो पेटिशनर है उसका सिलेक्शन बनता है और अपॉइंटमेंट उसको मिलनी चाहिए। आगे कोर्ट ने लिखा है कि ये सवाल बनता है, क्या 2 नंबर पेटिशनर को मिलने चाहिए नेशनल लेवल में पार्टिसिपेशन के लिए, या नीचे फिर जो एचपीएससी ने क्राइटेरिया अपना था उसके बारे में लिखा है। इसमें टोटल 5 मार्क्स मिल सकते हैं, जिसमें 4 कैटेगरी बनाई गई है। पहली कैटेगरी में एनसीसी सी सर्टिफिकेट है, जिसके लिए 3 मार्क्स दिए गए हैं। एनसीसी बी सर्टिफिकेट के लिए 2 मार्क्स दिए गए हैं। और स्पोर्ट्स का पार्टिसिपेशन अगर इंटरनेशनल लेवल पर है तो 3 मार्क्स हैं, और स्पोर्ट्स का पार्टिसिपेशन अगर नेशनल लेवल पर है तो उसके 2 मार्क्स हैं। इन चारों में से मैक्सिमम 5 मार्क्स मिल सकते हैं। जजमेंट में आगे लिखा है क्राइटेरिया से ये क्लियर है, यानी कि स्पष्ट है, कैंडिडेट ने अगर नेशनल लेवल पर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया है तो उसको 2 नंबर मिलने चाहिए। और यहाँ जजमेंट में लिखा है कि इसमें कोई विवाद नहीं कि जो पेटिशनर है उसने ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप जो 1995-96 में हुई थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रोग्राम किया गया था, उसमें पेटिशनर ने भाग लिया था। वही सर्टिफिकेट उन्होंने कोर्ट में लगाया है और एचपीएससी में भी लगाया था। जो स्पोर्ट्स वाला वो स्विमिंग एंड वाटर पोलो था, जिसमें पेटिशनर ने भाग लिया था। यह जो सूचना ली गई है पेटिशनर के द्वारा आरटीआई एक्ट के तहत ली गई है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर। और ये जो आरटीआई का जवाब था वो था 3 अप्रैल 2013। अब ये जजमेंट का चौथा पेज देखिए। उन्होंने जवाब दिया है कि ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप जो हुई थी वो नेशनल लेवल का कंपटीशन था। आगे जजमेंट में लिखा है जब ये इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप थी वो नेशनल लेवल की थी, तो जो पेटिशनर है उसको 2 नंबर मिलने का हक बनता है, इसलिए उसको 2 नंबर ग्रांट बनते हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने ये सर्टिफाई कर दिया है किसके द्वारा, आरटीआई के जवाब के द्वारा, कि ये नेशनल लेवल का इवेंट है। एचपीएससी क्राइटेरिया के अनुसार नेशनल लेवल के स्पोर्ट्स इवेंट में अगर पार्टिसिपेट किया है तो उसको 2 नंबर बनते हैं, और यहाँ पेटिशनर को 2 नंबर का हक बनता है। यह सबके व्यू सुनने के बाद, क्योंकि इस केस में 6 और बंदे थे जिनको जयपाल ने पार्टी बनाया था, क्योंकि जयपाल के नंबर उन 6 से ज्यादा बनते थे। यहाँ कोर्ट ने हरियाणा सरकार से पूछा भी असिस्टेंट जो प्रोफेसर है फिजिकल एजुकेशन का कॉलेज कैडर में, क्या कोई पोस्ट वैकेंट है अगर पेटिशनर को अपॉइंटमेंट दिया जाए, क्योंकि अगर पेटिशनर को अपॉइंटमेंट दिया जाएगा तो जिन 6 को पार्टी बना था उसमें से जो मेरिट में सबसे लो था उसको बाहर निकलना पड़ेगा, उसका अपॉइंटमेंट कैंसिल करना पड़ेगा। यहाँ जजमेंट के लास्ट में लिखा है हरियाणा सरकार ने कंफर्म किया कि 3 पोस्ट जनरल कैटेगरी की खाली है, वैकेंट है, जिस कैटेगरी से पेटिशनर बिलोंग करता है। ये जजमेंट का आखिरी पेज देखिए, पेज नंबर 5। इसमें कोर्ट ने लिखा है जो अपॉइंटमेंट हुई थी वो 2012 में होगी थी और 3 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है, इसलिए कोर्ट ने उनका भी ध्यान रखना है जिनका ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुका है, जो 3 साल से ज्यादा नौकरी कर रहे हैं, और जो 2 नंबर एचपीएससी ने पेटिशनर को नहीं दिए हैं उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। इसलिए कोर्ट ने सभी फैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए ये फैसला दिया है कि जो पेटिशनर है उसका असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिकल एजुकेशन में अपॉइंटमेंट बनता था, लेकिन एचपीएससी ने उसको डिनाई किया था। कोर्ट ने इस फैसले में डायरेक्शन दी है कि जो पेटिशनर है उसको असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिकल एजुकेशन अगेंस्ट वैकेंट पोस्ट जो अवेलेबल है 3, उनमें से किसी एक के अगेंस्ट में अपॉइंटमेंट दिया जाए, और ये सारी एक्सरसाइज जिस दिन सर्टिफाई कॉपी मिल जाएगी इस जजमेंट की उसके 3 महीने के अंदर करनी है। आगे कोर्ट ने लास्ट पैरे में लिखा है, जजमेंट के लास्ट में कोर्ट ने लिखा है पेटिशनर सीनियरिटी के लिए इंटाइटलमेंट है, पे फिक्सेशन के लिए इंटाइटलमेंट है, इंक्रीमेंट के लिए इंटाइटलमेंट है, लेकिन जिसमें उन्होंने काम नहीं किया उसके लिए उनको पे नहीं मिलेगी, यानी कि पिछले 3 साल की उनको पे नहीं मिलेगी। इस तरह से कोर्ट ने इस पेटिशन को अलाउ कर दिया है। इस जजमेंट के बाद जयपाल को अपॉइंटमेंट मिला या नहीं मिला उसकी जानकारी मुझे नहीं है। हाई कोर्ट की साइट पर जब सर्च करते हैं तो इस जजमेंट को आगे डबल बेंच में यानी कि एलपीए में एचपीएससी के द्वारा चैलेंज नहीं किया गया था, क्योंकि कोर्ट ने ही उनका अपॉइंटमेंट किया है या सिलेक्शन किया है,
तो मुझे लगता है कि उनको ज्वाइनिंग मिल गई होगी, लेकिन उनको 3 साल से ज़्यादा का नुकसान हुआ है। उसके जो साथी थे वो 3 साल से ज़्यादा से जॉब कर रहे थे, उनको 3 साल से पेमेंट नहीं मिली। हालांकि कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है कि उनको सीनियरिटी मिलेगी, यानी कि सीनियरिटी मेरिट के हिसाब से 2012 से ज्वाइनिंग के हिसाब से उसको मिलेगी। 2012 से ही उसको इंक्रीमेंट मिले होंगे 2015 तक के, लेकिन 3 साल का उनको एरियर नहीं मिला होगा। इस तरह से आप देख सकते हैं एचपीएससी किस तरह से खेल खेलती है, अपने रिकॉर्ड तक बदल देती है। आरटीआई में जब लिखित में जवाब दिया है कि इंटरव्यू में इतने नंबर हैं, लेकिन हाई कोर्ट में वो उसको पलट देती है और इंटरव्यू के नंबर 3 कम दिखा देती है। रिकॉर्ड जब लाते हैं तो रिकॉर्ड में दिखाती है कि आरटीआई से गलत दिया गया था। आप समझ सकते हैं एचपीएससी किस तरह के चाल चलती है या किस तरह का खेल खेलती है। तो एचपीएससी के खिलाफ लड़ना इतना आसान नहीं है, हर कदम पर एचपीएससी चाल चलती है। मेरे वाले केस में भी आगे आपको वीडियो देखने को मिलेंगी। 2005 वाला जो मुद्दा है उसके ऊपर भी कई वीडियो आपको देखने को मिलेंगी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद।